So in first term means that where is a bar. So जहां पर a बार है उसमें क्या मिस है बच्चों? b. क्या मिस है? b. और जहां पर b है वहां पर क्या मिस है? a. ठीक है, हमको क्लियर हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये किस तरह का इक्वेशन है। तो किस तरह का ये इक्वेशन है? तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ए बार लिखा है और इसमें बी लिखा है, प्रोडक्ट तो कहीं हो ही नहीं रहा है, सम तो दिख भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इसमें ये मान सकते हैं कि ए बार इंटू वन, ए बार में वन की मल्टीप्लाई मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। और बी में सिंपल वन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ए बार डॉट वन प्लस बी बार डॉट वन। तो बात सही नहीं है, सोचने का तरीका है बस आपको किस तरह से चीजों को समझते हैं। ये बात समझ में आई है, आनी चाहिए, नहीं आई है दोबारा पूछना। तो अब फर्स्ट में हमारा क्या मिस है? बी। और फर्स्ट सेकंड में हमारा क्या मिस है? ए। तो फर्स्ट में जहां ए बार है उसमें हम बी लाने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट में बी प्लस बी बार कर देंगे, जैसे ऊपर हम करते थे सी प्लस सी बार करा था ना हमने, देखिए जैसे हमने यहाँ करा था। इसमें क्या मिस था? सी, तो हमने क्या करा था? सी प्लस सी बार करा। उसमें क्या मिस था? बी बार सी में हमारा ए मिस था, तो हमने ए प्लस ए बार कर दिया। जस्ट लाइक दैट हियर आई हैव बी प्लस बी बार एंड सेकंड टर्म आई हैव ए प्लस ए बार, क्योंकि बी में के साथ ए नहीं है। ब्रैकेट को एक्सपेंड करा। ठीक है, हमारे पास क्या है? ए बार बी, ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ए बार बी दो बार आया है। अगर आप ध्यान से देखें, लास्ट में आया, फर्स्ट में आया, लाइन नंबर 3 में। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म क्या है? बिल्कुल कॉमन है। अब ए बार बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्या हो जाएगा? 0, बी क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा m1। अब ए बी क्या है हमारा? कोई बार नहीं, तो हो जाएगा 1 1। तो क्या हो जाएगा? 1 1 की ए बी 1 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। तो 1 1 क्या हो गया हमारा? बाइंडी 1 1 किसके बराबर होता है डेसिमल में? 3। तो क्या हो जाएगा हमारा? m3। फिर क्या है हमारे पास? ए बार बी बार। सो ए विल बी 0, बी विल बी आल्सो 0, so it will be automatically 0. That's why I wrote here, sorry not I wrote here m not. अब दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो दो बिट का की मैप कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ फोकस करें, मैंने डायगोनल, जहाँ डायगोनल बनाया, देखिए जहाँ पे डायगोनल है वहां पे एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इस डायगोनल में यहाँ पे क्या है? एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ऊपर क्या था? नीचे ए था ऊपर और बी सी था, क्योंकि जब 3 वेरिएबल्स का था, जैसे यहाँ देख लीजिए, जब 3 वेरिएबल्स का था तो नीचे ए था और बी सी ऊपर थी। लेकिन हमारे पास अब 2 वेरिएबल है, वी हैव 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई सी इज नॉट हियर। समझ में आया बच्चों? अब हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हम 2 की पावर करेंगे 2, तो हमारे पास टोटल कितने सेल हो जाएंगे? 4 सेल्स। तो देखिए 4 सेल दिख रहे हैं ना, m0 m1 m2 m3 दिख रहे हैं। 4 खाने हैं ना, 4 सेल है। अब हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमको क्या मिला था? m1 m3 और m0। ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे m1 होगा, m3 होगा और m0 होगा। वहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे। तो देखिए वहाँ उन सेल्स में मैंने क्या लिख रखा है? हमने 1 लिख रखा है। m0 में 1 है, m1 में 1 है, m3 में भी क्या है? 1 है। And what is the rule of pairing? We can make pairing either in horizontal or in vertical, not diagonal. So we will make pair of m0 and m1. अब हमने m0 और m1 पेयरिंग करा, तो m0 और m1 में लेफ्ट साइड में देखते क्या है? लेफ्ट साइड में ए बार और अप साइड में, अब ऊपर की तरफ मैच करते हैं, तो m0 में क्या है? बी बार और m1 में क्या है? ऊपर बी। तो लेफ्ट में तो मैच हो गया ए, लेकिन ऊपर मैच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक में बी बार है, इसमें क्या है? बी।
तो हमारे पास आ जाएगा ए बार। देखिए मैंने लिखा है इक्वल का साइन लगाकर ए बार। फिर M1 और M3 का देखिए हर एक को आपको लेना पड़ेगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब M1 और M3 को हमने पेयरिंग करा, पेयरिंग करने के बाद मैचिंग करा लेफ्ट साइड में। तो M1 में लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है ए बार, और M3 के लेफ्ट साइड में क्या है ए, तो कोई देयर इज नथिंग कॉमन। फिर हमने ऊपर की तरफ मैच करा M1 और M3 मैचिंग करा, तो M1 में क्या है बी और M3 में बी, दोनों भी है तो हमने क्या कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया ए बार प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। समझ, वेरी सिंपल। सर ये बॉक्स कैसे देख प्रेजेंट लीजिए करते एक हैं? बार। हाँ बच्चे, बॉक्स कैसे बॉक्स प्रेजेंट क्या करते करते हैं? हैं, बनाना कैसे बॉक्स, बनाते हैं ये? अच्छा देखिए आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक मिनट लेट मी एंटर, कौन था ये, कौन था ये, देखिए बॉक्स का बता देता हूँ मैं आपसे कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपको, जैसे अभी आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल दो हैं, एक तो ए है और एक आपको पास बी है, ठीक है। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो टाइप के वेरिएबल हैं, तो आपका बॉक्स बॉक्स बनेगा क्या, स्क्वायर में। तो देखिए स्क्वायर है, दो बॉक्स ऊपर है दो बॉक्स नीचे है, मतलब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर शेप में ही हो। मैं लाइन की बात नहीं, मैं ज्योमेट्रिकल नहीं, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। तो अब एक हम ए नीचे लिखेंगे, एक हम बी ऊपर लिखेंगे। देखिए जहाँ पे डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल है, एक डायगोनल के नीचे ए लिखा है, ऊपर बी लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाली लाइन में। तो अब ए क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है, बी क्या है, इट्स आल्सो ए बूलियन वेरिएबल, एंड वी नो दैट अ बूलियन वेरिएबल मे कंटेन ओनली टू वैल्यू, आइदर 1 और 0। तो एक बार हमने ए को 0 करा, एक बार हमने ए को 1 करा। तो ए 0 कब होगा, जब ए के ऊपर बार होगा। तो ए बार हमने लिखा, उसको ब्रैकेट में लिख दिया 0। और ए 1 कब होगा, जब ए के ऊपर कोई बार नहीं होगा। तो सिंपल हमने लिख दिया 1। जस्ट लाइक दैट इन बी, it's also a boolean variable, means that b may contain only, sorry, it can contain only two types of value, either 0 or 1. So where is 0 there will be a bar, where is 1 there will be no bar. तो हमने b लिख दिया। समझ में आए बच्चे? यस सर। ठीक है। और जब हमारे पास बच्चे c था, मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, जब हमारे पास 8 बिट का था, ये वाला था हमारे पास, ये वाला जिसको हमने सॉल्व कर रहे थे वाला, यस सर। ये हमारे पास 8, हाँ एक 8 सेल का था। तो बी के साथ क्या था, सी था, ठीक है। तो ए का तो सॉल्यूशन हो गया, सिंपल ए बार और ए हो गया, ए का तो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब बी के साथ सी है, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, दो बी के और दो सी के। तो इसलिए दो बार देखिए, दो बार बी पे बार है और दो बार सी पे बार है, ठीक है। और दो बार दोनों पे बार नहीं है। टोटल हमारे पास कितने 8 कॉलम है, 8 कॉलम है। तो आप इसमें नोटिस करें 8 कॉलम्स में 4 बार बी सी बी सी बी सी लिखा गया है। तो दो बार दो पे बी पे बार लगा है, दो बार सी पे बार लगा है, और दो बार दोनों पे नहीं लगा है। देखिए ध्यान से समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पर सर जो इसका क्वेश्चन था उसमें तो ए बार बी बार एक साथ था, प्लस बी बार और सी एक साथ है। हाँ, तो हमने बी सी एक साथ क्यों लिया फिर इसमें, और ए अलग? बी, हाँ हाँ, मैं इसी चीज को बताने वाला था आपसे कि हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए देखिए, मैं लास्ट कल आपको बता रहा था एक बात, मतलब कल से पहले, मतलब पिछले पिछले दिन। देखिए ऊपर मैंने इसी क्वेश्चन को एक दूसरे के मैप के हेल्प सॉल्व करा है, दूसरे टाइप से। चाहे तो हम सी नीचे कर सकते हैं, ए बी ऊपर कर सकते हैं। देखिए इस वाले के मैप में आप के मैप ऐसे बना सकते हैं कि सी नीचे कर लो या बी नीचे कर लो। देख रहे हो इसमें सी नीचे है या नहीं है, यस दिख सर। रहा है? और यस सर। इसका भी हाँ, इसका भी आंसर सेम है। इस एक
इस वाले के मैप की तरह से। अब देखिए दोनों के आंसर सेम है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें छोटा करूँ, देखिए क्या आंसर है बच्चों दोनों की, बी इन ब्रैकेट सी बार है ऊपर Yes, वाले sir. में, और नीचे वाले में भी क्या बी ब्रैकेट सी बार है। तो आप दोनों से कर सकते हो, चाहे किसी को ऊपर नीचे ले जा सकते हो, दैट्स डजेंट मैटर। ठीक है बेटा। लेकिन जनरली हम करते क्या है, जनरली जो एग्जामिनर के माइंड में सेट होता है, जनरली जो होता है वो हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ये नीचे लाते हैं और उसके बाद की चीजें ऊपर रखते हैं। समझ गए? Yes, जैसे sir. देखिए इसमें कर रखा है हमने। ठीक है, यहां तक कि अभी जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये 2 बिट के मैप, ये वाला पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। Yes, sir. ठीक है, इसमें चाहे तो आप जहाँ पे ए लिखा है वहां पे बी लिख दीजिए, जहाँ पे बी लिखा है वहां पे ए कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है। ठीक है, लेकिन जनरली माइंड सेट होता है, जैसे हम पेपर में क्या करते हैं, पहले पहला क्वेश्चन करते हैं फिर दूसरा करते हैं, ऐसे करते हैं नहीं करते हैं। तो जनरली एग्जामिनर का माइंड सेट होता है इस हिसाब से चेक करने का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस तरह से, या जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, तो आप क्या करते हो उस तरह से, वन पहले फर्स्ट को ट्राई करते हो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो एक ट्रेडिशन बन जाता है, बल्कि टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, ट्रेडिशनली ऐसा चल रहा है। क्लियर हुई बच्चे बात? Yes, देयर sir. इज एनी डाउट? No, sir. बताइए, मतलब क्लियर है या डाउट है? मैंने पूछा इज देयर एनी डाउट आपने यस बोला, तो मतलब डाउट है या No मुझे doubt. आगे बढ़ना है? No doubt. ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस जेड। ठीक है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन दोबारा सेट करा है। पहले हमने क्या लिखा था एबीसी, अब मैंने लिया एक्स वाई जेड, बिल्कुल जस का तस है जैसे पहले हुआ था, बस एबीसी की जगह कहाँ क्या है बच्चों, नाउ वी हैव एक्स वाई जेड, बस सेम टू सेम हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू, ये रो क्यों हो रहा है भाई, सबसे रो जा रहा है। हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस जेड बार, ये हमारे पास क्या है बच्चों इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या हुआ बाबू, ए इसे ले जाओ, यहाँ पढ़ा रहे हैं। झगड़ा कर रहा है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स वाई बार प्लस जेड। अब हम देखते हैं कुछ कितने टाइप के वेरिएबल हैं, 3 टाइप के वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक तो टर्म है एक्स डॉट वाई बार और दूसरा क्या है जेड बार। ठीक है, पहले वाली टर्म एक्स वाई बार में क्या मिस है बच्चों, वी आर मिसिंग जेड, एंड इन सेकंड टर्म दैट इज जेड बार, इसमें क्या मिस हो रहा है बच्चों, एक्स और वाई दोनों मिस हो रहा है। यहां तक सबको समझ में आया है? फर्स्ट में क्या मिस है, Yes, जेड। sir. ठीक है, सेकंड में क्या मिस है, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हम जेड कैसे लाएंगे, जेड प्लस जेड बार कर दिया। ठीक है, और हमने ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया, हमारे पास क्या है, एक्स वाई बार जेड, लाइन नंबर 3 को पढ़ रहा हूं मैं, प्लस वाई, सॉरी प्लस एक्स वाई बार जेड बार। इसका तो ट्रीटमेंट हो गया। अब Multi आती है जेड की बात। multiply कर दिया हाँ, आपने. अब बात आती है जेड की। तो जेड में तो एक मिस है हमारा एक्स, तो एक्स कैसे हम लाए, एक्स प्लस एक्स बार, और वाई कैसे लाएंगे हम, वाई प्लस वाई बार। मैं लाइन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, तो एक्स प्लस एक्स बार हो गया और वाई प्लस वाई बार हो गया। होगा या नहीं होगा पहले बताओ, गलत तो नहीं Yes. लिखी मैं? No, no. ये कैसे, बिकॉज एक्स प्लस एक्स बार विल बी 1 एंड वाई प्लस वाई बार विल बी आल्सो 1, सो 1 डॉट जेड बार विल बी जेड बार। तो इसके इक्विवेलेंट है, सेम हमारी इक्वेशन क्या है, जस्टिफाई है।
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमने x प्लस एक्स बार एंड y प्लस वाई बार को क्या है, अब उसमें मल्टीप्लाई करा और फिर क्या करा, सेम हमने फॉलो करा, जेड बार से ब्रैकेट को एक्सपेंड करा एंड आई एम जस्ट गॉन लाइन नंबर 4। तो क्या है लाइन नंबर 4 में हमारे पास, ऊपर से देखिए लाइन नंबर 4 हमारे पास क्या इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस जेड, एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। ठीक है, जो कॉमन है उनको कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर दिया हमने। इन लास्ट, इन लाइन नंबर 5, ठीक है, हमने इनको मर्ज करा तो क्या क्या चीजें कॉमन थी देख लेते हैं हम। देखिए क्या क्या कॉमन था, इसमें कॉमन है देर इज टू टर्म आर कॉमन, एक्स वाई बार जेड बार, देखिए दो बार आया अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, अच्छा, तो नाउ फाइंड आउट इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट और सॉरी सेल नंबर। अब हम एम नॉट एम वन एम टू थ्री देखिए क्या होते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ दैट सेल, क्या होते हैं उन सेल्स के नाम है। ठीक है, क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ दैट सेल। सो अब हियर इज एक्स वाई बार जेड, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1, वाई विल बी 0, वाई बिकॉज दिस इट कंटेन्स बार ऑन इट टॉप, so it will be 0 and z will be also 1, so we will get 101। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन नंबर 5 को पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एक्स वाई बार जेड, तो क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी m5, नेक्स्ट एक्स वाई बार जेड बार, सो एक्स विल बी 1, वाई बार विल बी 0, जेड बार विल बी 0, सो इट विल बी 100। हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड सो ऑन m6 m2 m0। यहाँ तक क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक। सर एम की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है लास्ट? जितने टर्म है बच्चे, जितने टर्म है, एम की वैल्यू जनरली M15 तक जाती है जो आपके सिलेबस में है, M15 तक, M0 से लेके M15 तक। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आएंगे, अभी एडवांस क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आई विल शो यू डेमोंस्ट्रेशन। सो हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सो द के मैप विल बी 8 बिट सेल। तो देखिए 8 सेल हैं इसमें, 8 सेल का के मैप बना ही नहीं बना है, देख लीजिए क्यों, वाई, बिकॉज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड। ठीक है, so as like ABC, x will be also x bar and x, or as like BC, it will be y और z। तो जैसे a था वैसे x है, और जैसे ही BC था वैसे ही y और z है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। अब जहाँ पे M0 M1 M5 है, जो जो यहाँ पे सॉरी जो भी लिखा है M1 तो नहीं है इसमें, M5 M4 M6 M2 M0। ठीक है, एट दैट प्लेसेस वी विल पुट 1। ठीक है, तो देखिए हमने 1 रख दिया है। ठीक है, 1 रख दिया हमने। ठीक है, सर ये 1 1 का एक बार हम दोबारा क्या करते बताना, हैं, ये 1 1 क्यों लिख रखा देखिए है बच्चे, टेबल में? हाँ देखिए देखिए हमारे पास इसमें कितने बने, जो सबसे ऊपर लाइन है उसमें कितने m है, 1 2 3 4 5, 5 m है। पहला m क्या है, M5, सेकंड M4 M6 M2 M0, ये है कि नहीं है। यस सर। तो हमारे पास अब हम सर्किट, जो हमारा पेपर है, जो हमने सर्किट बनाया है, ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम है उसके रेस्पेक्ट में हम 1 रख देंगे। जैसे M5 में क्या है 1 है, तो M5 में हम पुट कर देंगे 1, M4 में 1, M6 1, M2 1 एंड M0 1 एंड मीन सो ऑन। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया। अच्छा, जितने हमारे ऊपर एम जो जो गिवन होंगे उसमें हम नीचे टेबल में पुट हाँ कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, जितने M की नाम इक्वेशन में आ चुके हैं
वो m हो जाएंगे 1। ओके। ठीक है, अब नाउ द इट्स टाइम टू मेक पेयरिंग एंड मैचिंग। पेयरिंग करनी है, मैचिंग करनी है, तो करते हैं। और पेयरिंग का रूल क्या है कि हॉरिजॉन्टल पेयरिंग एंड वर्टिकल पेयरिंग। सो अब देखते हैं M0 और M4 हमारे पास है। एक तो हमारा पेयर ए बन गया, एक हमारा पेयर बन जाएगा M4 और M5। M0 M5 will be not pair. Why? Because it will be diagonal pairing, and diagonal pairing is not allowed in K-map. Is this understandable for all of you? I think समझ में आना चाहिए। यस सर। M2 और M6 की लास्ट भी में होगी? देखिए बेटे, हाँ M2 M6 का भी होगा, और M2 क्या हो जाएगा, M6 का हो जाएगा। समझ गए? क्लियर यस हुआ? सर। तो टोटल हमारे 3 पेयर बन गए। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब पहला हमारा पेयर क्या है, M0 एंड M4, इनकी पेयरिंग करते हैं। तो M0 के लेफ्ट में क्या है, x बार, और M4 के लेफ्ट में क्या है, x। तो लेफ्ट से कुछ मैच नहीं होता। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, M0 में क्या है बच्चों, y बार, z बार, एंड इन ऑल्सो M4 क्या है, y बार, z बार। तो देखिए इक्वल का साइन जो मैंने यहाँ लिखा लगाया है, यहाँ पे आ जाता है हमारा y बार प्लस z बार। देखिए यहाँ पे आता है y बार प्लस z बार। शांत। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये समझ में आया? ये बताइए, ये क्लियर हुआ, समझ में आया? नो सर, एक बार दोबारा ये बताओ। समझ में आया? बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। देखिए वी आर गोइंग टू पेयरिंग एंड मैचिंग। सो टेक फर्स्ट M0 एंड M4। ठीक है, M0 M4 आपने लिया इनको, और आपने लेफ्ट में देखा। तो M0 के लेफ्ट में क्या है, देयर इज x बार, एंड इन फ्रंट ऑफ M4 देयर इज x। so there is nothing common between them. On top side of M0 and M4 we have x bar and z bar, so this is the common source of them. तो यहाँ पे we will get y bar and z bar. Now is this clear for you or not? Now it is clear for you or not? नो, एक क्वेश्चन समझ में समझ आया में नहीं आ बच्चे? रही। एक क्वेश्चन नहीं सर। देखिए M0 M4 है हमारे पास। ठीक यस है, सर। लेफ्ट पे देखिए M0 के लेफ्ट में क्या है, आई हैव x बार, एंड इन लेफ्ट ऑफ M4 देयर इज x, सो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन M0 एंड M4 एट लेफ्ट साइड। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये समझ में आई नहीं है, पहले बताइए। एक्स बार और एक्स है M0 के लेफ्ट में और M4 हाँ, के लेफ्ट में। तो कॉमन हुआ लेफ्ट। नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। हाँ, अब ऊपर की तरफ देखिए, लुक अप साइड। तो व्हाट इज देयर, देयर इज एक्स, ओ सॉरी, देयर इज y बार एंड z बार। M0 के लिए भी है और M4 के लिए भी है। यस सर। समझ में आया बच्चे? यस सर। pros means advantage. हैं बच्चे? कुछ नहीं सर। नहीं, कोई और कुछ पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, व्हाट वी गेट y बार एंड z बार। वेयर इज y बार एंड z बार, देखिए ये y बार z बार, ये वाला ये सर मैच कर रहा है y बार z बार। मैच हो गया, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम पेयरिंग करते हैं M4 एंड M5। वी आर गोइंग टू मेक पेयर M4 एंड M5। तो लेफ्ट में देखिए M4 की क्या है, x, एंड M5 के लेफ्ट में क्या है, x। सो देयर विल बी ए कॉमन x। और अप साइड में देखिए, ऊपर साइड में M4 में क्या है, y बार z बार, एंड इन M5 देयर इज आल्सो y बार z बार। तो M4 में क्या है, z बार है, और M5 में क्या है, z है। तो ये दोनों मैच नहीं हुआ, तो ऊपर से कॉमन क्या है हमारे पास, y बार। वी गेट y बार।
तो लेफ्ट से हमारे पास कॉमन है एक्स और टॉप से क्या है हमारे पास कॉमन वाई. सो दैट्स वाई आई डिड राइट हियर एक्स वाई बार. देख लीजिए यहाँ पे. यस सर. समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी Yes, को sir. समझ में आ गया होगा? यस सर. जस्ट लाइक इन M2 एंड M6. ठीक है. मैच योर सेल्फ. लेफ्ट में क्या है M2 के? एक्स. एंड व्हाट इज द लेफ्ट इनसाइड ऑफ M6? सॉरी, एक्स. M2 के लेफ्ट में एक्स बार है और M6 के लेफ्ट में क्या है? एक्स. सो मीन्स दैट देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस. यहाँ तक समझ में आया? है ना? और अब ऊपर की तरफ देखते हैं. M2 के ऊपर क्या है? वाई जेड बार. और M6 के ऊपर क्या है? वाई जेड बार. तो इट विल बी वाई जेड बार. देखिए यहाँ पे मेरा वाई जेड बार लिखा है. आई डिड राइट वाई जेड बार. यस सर. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट सिंपल. हमारे पास आंसर क्या जाएगा? एक्स वाई बार प्लस जेड बार. ये हमारा आंसर है. लास्ट लाइन. सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं आया तो मैं इसको कल समझाऊंगा दोबारा से. आप चाहें तो समझ में आ गया. इसके है ना, स्क्रीन शॉट लेंगे तो बेटर है. वैसे मैंने नोट्स भेज रखे, नोट्स पढ़ लें, स्क्रीन शॉट की कोई जरूरत ही नहीं है. तो तभी समझ में आएगा. ठीक है. तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. आई थिंक आपका टाइम हो गया शायद. ठीक है. कुछ और पूछना है तो बताइए या आगे बढ़ूँ मैं? बताइए. बच्चों क्लियर हुआ? एक बार आप खुद देख लीजिए इसको.